हमें पति रूप में मिले, ये हमारा पति हो। तो सबने पूर्णमासी का व्रत रखा है कात्यायनी देवी का, और मंत्र जप करके कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, हे कात्यायनी माँ आपसे प्रार्थना है कि कृष्ण में पति रूप में प्राप्त हो। पूर्णमासी के दिन भगवान सूर्य के उदय होने से पहले ही गोपियां स्नान करने के लिए चली जाती है गंगा जी, और रोज नग्न अवस्था में स्नान करती है। भगवान कृष्ण ने सोचा इनको ज्ञान देना जरूरी है, ये अच्छा नहीं है। नदी माँ है और सूर्य उदय से पहले नग्न अवस्था में स्नान करती है, नदी का अपमान है, यमुना जी का अपमान है। कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। जब गोपियां स्नान कर रही थी, भगवान ने गोपियों ने वस्त्र निकाल करके बाहर रखी थी। भगवान ने सबके वस्त्रों को उठाया और पेड़ पे चढ़े। गोपियों ने देखा तब बाद में हमारे वस्त्र कहाँ कौन ले गया। कोई गोपी सोच रही कोई पत्थर उठा के ले गया हुआ। एक गोपी ने कहा नहीं, ऊपर तो पेड़ लगे, वहां बांधरा विराज है, ये कन्हैया शरारत करने के लिए आया है, हमारी वस्त्रों को ले गया। गोपियां कहने कन्हैया तूने ऐसा क्यों किया, हमारी वस्त्रों को देकर बाहर कैसे आती। भगवान ने कहा जिस प्रकार से तुम जल के अंदर गई थी निर्वस्त्र होकर के वैसे बाहर भी आओ। एक गोपी कहने लगी कि हम शिकायत करेंगे नंद बाबा से तुम्हारी, इसने हमारी कपड़े चुराई। भगवान ने कहा जाओ हमारी शिकायत कर दो। दूसरी गोपी कह रही है कि पगली शिकायत करने तब न जाएगी जब कपड़े मिलेंगे, ऐसे नंगे जाएगी, किसी प्रकार से इसमें कपड़े मिल जाए। गोपियां भगवान से विनय करने लगी, कन्हैया हमारी वस्तु दे। भगवान ने कहा गोपियों तुमने ये अपराध किया है, नदी में नग्न अवस्था में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हें मुझे पतियों में प्राप्त करने के लिए तुमने व्रत रखा है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, तुमने व्रत रखा है। और पति पत्नी के बीच जो संबंध होता है वह पर्दा नहीं होता, पराये के साथ पर्दा होता है। जहां अपना होता अपनत्व वहां पर्दा नहीं होता। हर जगह तुम मेरा दर्शन करो, मुझे अपना मानती हो, तो फिर मेरे से सर्व कैसे लाज कैसे। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का अंश तो जीव है, जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जीव ईश्वर के अंश हैं, उस परम पिता के अंश हैं। इसलिए भगवान ने गोपियों का मान मर्दन दिया और उन्हें वचन दिया कि तुम्हारी जो दीक्षा है पूर्णमासी की रात शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण करूंगा। सारी गोपियों को वस्त्र उठाए और गोपियां बाहर आ गई, अपने वस्त्र पहने अपने स्नान करते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। शंतम गृहत्वा प्रबलोद्धाम नित्ये ततां परमोच्चसूत्रः। इधर जब ये घटना हुई 2 घंटे हो गए। जमात के वृक्ष गिरे तो नंद बाबा ने जब सुना कि ये वृक्ष बहुत पुराने वृक्ष नहीं गिर गए, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो देख रहे हैं, रीडिंग हो रही है। कैसे गिर गए इतने पुराने वृक्ष। उन्होंने देख लिया और मेरे लाला के साथ जैसे लाला हुआ है कोई ना कोई को होता जा रहा है, इसलिए स्थान ठीक नहीं है। सबने मन करा कि सरकार का स्थान को छोड़ दिया जाए, सबने हामी भर सब चले गए वृंदावन। वृंदावन मकरंद है रसिक धरे कुल ध्यान। वृंदावन है तुलसी, जहाँ तुलसी का वन है, छोटे छोटे पहाड़ है। वृंदावन आप गए होंगे, बड़ा सुंदर दृश्य वृंदावन का, जहाँ गोवर्धन पर्वत है,
समीप यमुना नदी की बहती है। सभी गोपियों ग्वाल वालों ने बैलगाड़ी में अपने सामान रखी और वृंदावन में छोटे छोटे घर बनाए और वहीं रह गए। वृंदावन में जब सब रहने लगे तो भगवान 7 वर्ष के हो गए। भगवान ने मैया से जिंदगी की अब मेरे गाय के साथ हो गए खत्म हो गए तो गाय मैया ने यहाँ थोड़ी लाना होता है तो भारी बार होता है। भगवान ने जिंदगी की नहीं, मैं छोटा नहीं, मैं गायों के साथ जा सकता हूँ। मैया ने समझाया बेटा जब बड़ा होगा तब तू गायों के साथ जाना, चारण करना मैं मना नहीं कर। और भगवान नहीं माना। तो छोटी छोटी बच्चियां निकल जाओ तो क्या बनाओगे भगवान कृष्ण का गायों के साथ भी भेज सकती, बच्चियों के साथ भेजी थी। बलराम जी ने कहा कि हम या भेजी में इसका ध्यान रखना। प्रथम बार भगवान छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पहुंचाने के लिए गई। कमर में बंसी बनी हुई है। प्रथम बार भगवान ने बंसी बजाई। बंसी विभूषित करा नवनी रदाभा पीतांबरा करुणबिंबधरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कृष्ण ने जब बंसी बजाई